याद दिला दें आपको कि दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का वो फैसला लिया। ड्वेन स्मिथ, क्रिस गेल, पोलार्ड, विलियम बर्गन, चैडविक वॉल्टन, कमाल के बल्लेबाज ये खुद भी हैं, लेंडल सिमंस, ब्रावो, एश्ले नर्स, शेल्डन कॉट्रेल, पीटर लेडवर्थ और सुलेमान बेन, ऑल लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये रिवाइज प्लेइंग कंडीशंस, 11 ओवर पर साइड का ये मैच है। पावर प्ले पहले से चौथे ओवर तक 4 ओवर पहले पावर प्ले के होंगे। काउंटडाउन समाप्त, लेट्स प्ले। एक ओवर लगेगा कंडीशंस को असेस करना। हल्का सा स्विंग और सोच यही कि पहला ही गेंद बिल्कुल ऊपर डाले। मिड ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। शुरुआत से ही इनसाइड आउट वो गेंदबाजी जो चल रही थी परेशान कर रही थी, और मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश में विकेट गिरता हुआ। जी हाँ, वो हाइट उनको नहीं मिल पाई जो वो चाहते थे फील्डर के ऊपर से खेलने का, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण था कि उनके शरीर के ज्यादा करीब थी ये शॉट खेलने के लिए। गेल ने बनाया केवल 2 रन, 3 पर 1, वेस्ट इंडीज चैंपियंस। क्योंकि जब गेंद आप आगे डालेंगे तो कुछ इस तरीके से वो ट्रीटमेंट करने को देखेंगे बैट्समैन। कमाल की हिट लेंडल सिमंस द्वारा, ऑगस्टा प्रॉपर्टीज का पहला छक्का। कि मौका मिले, आहा क्या बात है, क्या बात है। हल्का सा मूव किए ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर डीप में खिलाड़ी को लिया है और लेग स्टंप के बाहर। जैसे ही तारीफ की वैसे ही खराब गेंद डाल दी। कमाल का कैच वहां पे। एबी डिविलियर्स किस तरीके से एंटिसिपेट किया, अपने राइट पे भागे और एक बढ़िया कैच पकड़ा एबी डिविलियर्स। निकल ये फॉर्मेट ऐसा है जिसमें फील्डर्स का साथ बड़ा जरूरी है बॉलर्स के लिए। बॉल इतनी अच्छी नहीं थी, शॉर्ट बॉल हो गई थी, रूम भी था ऑफ स्टंप के बाहर, जोर से शॉट लगाना चाहते थे। कभी कभी गलती कर बैठते हैं बैटर्स के, शॉर्ट बॉल देखें, खराब बॉल देखें तो बहुत जोर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबी डिविलियर्स ने वहां कोई गलती नहीं की। 7 रन बनाए स्मिथ ने, 30 पर 2। 5वें ओवर की आखिरी गेंद, ओ बहुत करीबी मामला। और ये मैं कह रहा था, विकेट टू विकेट अगर आप बॉलिंग करेंगे तो आपको विकेट लेने का मौका रहेगा। टर्न के लिए खेल गए, बॉल सीधी रह गई बिल्कुल विकेट्स के सामने, पकड़े गए पोलार्ड। अच्छी सोच, स्लिप में खिलाड़ी मौजूद और बैट के अंदरूनी किनारा पे वो गेंद लगी बिल्कुल स्टंप्स के सामने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। पोलार्ड 0 पे आउट हुए, वेस्ट इंडीज चैंपियन 3 विकेट के नुकसान। सामने की तरफ मारा है जोर से और मिल जाएगा चौका भी। बड़े लंबे अंतराल के बाद आया है, थोड़ा सुकून देने वाला आया है। जबरदस्त कनेक्शन है ये, और गिरेगी गेंद जाके स्टैंड्स में। चैडविक वॉल्टन, पिछले ओवर में एक चौका आया था, इस ओवर में छक्का आया। नीचे है हाशे मामला और बहुत से फैंस हैं इनके, बात कर रहे थे इनकी चतुराई की, और वही नजर आई जे स्मट्स के गेंदबाजी में। लेंडल सिमंस, डेंजरस सिमंस, 18-28 के स्कोर पर, माफ कीजिएगा, पेविलियन का रास्ता नापते हुए। जी हाँ, देखिए थोड़ी सी शॉर्ट रख दी बॉल और ज्यादा गति नहीं दी, यानी कि बैटर को ज्यादा जोर से शॉट लगाने की जरूरत थी, टाइम नहीं कर पाए। खुशी देखिए स्मट्स के लिए, बिल्कुल जो प्लान किया था उसके मुताबिक विकेट भी मिली। 28 रन बनाए सिमंस ने, 50 पर 4, वेस्ट इंडीज चैंपियंस। मॉरिस को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा आज, पहले ही जगह बनाई थी, पहले ही मूव करके आए थे ऑफ स्टंप के बाहर। यॉर्क कराने की कोशिश थी ओलिवियर की वहां पर, उसका फायदा उठाया वॉल्टन ने, और वो टीम में भी देखी क्या बात है। ड्वेन ब्रावो जैसे ही बॉल को आगे पिच किया,
भेज दिया उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। कितनी बढ़िया टाइमिंग, बिल्कुल बैट के बीचों बीच। इस बार भी गेंद ऊपर तो गई है लेकिन नीचे फील्डर मौजूद है और हाशिए मामला है तो फिर एकदम फिट मामला है। एक और कैच उन्हीं की तरफ, एक और सफलता गेंदबाज को। देखिए किस तरह से बॉलर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टाइमिंग नहीं मिली जो चाहते थे, जो पिछली बॉल पर मिली थी। और सीधा हाशिम मामला के पास, सेफ हैंड्स हैं हाशिम मामला के। ब्रावो ने बनाया 8 रन, 69 पर 5। ये लगी है बैट के बीच में और गई भी है बहुत दूर। चैडविक वॉल्टन, अंतिम कुछ लम्हे हैं और एक बड़े शॉट की दरकार थी और वही आया है और कुछ लगभग उसी तरह का स्कोर बना है। आखिरी गेंद पे भी मात्र एक ही रन आया है, यानी कि 79 के स्कोर पर रोक दिया है वेस्ट इंडीज चैंपियंस की टीम को। टॉस जीता था साउथ अफ्रीका ने, एबी डिविलियर्स गेंदबाजी करना चाहते थे और वही उनको मिला। लगातार विकेट्स भी चटकाए, किफायती गेंदबाजी भी की। एरन फंगीसो एक समय हैट्रिक पर भी थे, 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाई। क्रिस गेल पहले ओवर में आउट हो गए थे 2 के स्कोर पर। ड्वेन स्मिथ ने 7 रन बनाए 11 गेंदों में। लेंडल सिमंस 21 गेंदे 28 रन। कायरन पोलार्ड जब आउट हुए तो फिर फंगीसो हैट्रिक पर नजर आए। चैडविक वॉल्टन 21 गेंदों में 27 रन। डीजे ब्रावो एक छक्का एंड देन आउट। एशली नर्स 1 गेंद 1 रन। साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी अच्छी की है, फील्डिंग उनसे आप हमेशा अच्छी करेंगे ऐसी उम्मीद लगाते हैं और वही हुआ है। जी हाँ, बहुत बढ़िया बॉलिंग। विलियन को देखें, 2 ओवर में 6 ही रन दिए, 1 विकेट उनके नाम। पार्नल ने अपने 2 ओवर में 17 रन दिए। फंगीसो ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेफ्ट आर्म स्पिनर, 3 ओवर 19 रन 2 विकेट। स्मट्स ने अपने 2 ओवर में 12 रन दिए, 1 विकेट लिए। और ओलिवियर ने अपने 1 ओवर में हालांकि 13 रन दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइम पर विकेट लेके दी अपने कैप्टन को। टॉस जीता गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने बना दिए हैं 79, यानी कि साउथ अफ्रीका चैंपियंस को इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे 11 ओवर में मात्र 80 रन। दोनों टीमें इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे वेस्ट इंडीज चैंपियंस ए मोहम्मद को लेकर आए। विलियम पर्किंस अब इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है। स्पिन के साथ शुरुआत, ये मौका था, निकल गया और चौका मिलेगा। और लीजिए, और ये आ गए कॉटरल। ये इनका सल्यूट और ये सेलिब्रेशन जो आप कह रहे थे निखिल भाई, सुन ली उन्होंने मेरे ख्याल से आपकी बात। सटीक गेंद, अच्छा खासा गेंद स्विंग हुआ, बहुत बढ़िया सेम पोजीशन। जी हाँ, और ये लीजिए और मुस्कुराहट के साथ सेलिब्रेट कीजिए। बड़ी विकेट चटकाई वहां पे। रिचर्ड लीवी को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 5 रन बना के वापस डगआउट में। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस 5 पे 1। दुर्भाग्य से एक सॉफ्ट डिसमिसल, फ्लाइटेड गेंद थी। ऐसा लगा कि गेंद थोड़ी सी वो पिच में फंसी और वही काफी था। इन्होंने कहा कि एबी डिविलियर्स, आपका जो इंतजार था इतने साल के बाद आप क्रिकेट खेलने आए, अगर पहली बारी में रन नहीं बनाओगे हमारे खिलाफ। एबी डिविलियर्स वापस 3 रन बना के साउथ अफ्रीका 8 पर 2। किसी ना किसी तरीके से प्लेस कर दे चौके के लिए। ये देखिए, मारना तो चाह रहे थे मिड विकेट की जानिब, गया गेंद थर्ड मैन की जानिब, मगर चौका मिला इनको। ये बेहतर शॉट, ये बेहतर स्ट्रोक, उसमें विश्वास नजर आया, ताकत और टाइमिंग भी। और देखिए वहां पे वो फैन उस गेंद को कैच करने की कोशिश में स्टैंड में से वो थोड़ा सा स्लिप करके नीचे आए। ये सामने की तरफ शॉट है, ये अच्छा शॉट है, फील्डर वहां मौजूद जरूर पर रोक नहीं पाएंगे। सैरल लार्विया, एक और चौका इनके बल्ले से। ये वो मौका है जहां थोड़ी बेड़ियां आप तोड़ते हैं। पहला चौका आमला के बल्ले से।
इनसाइड एज बिल्कुल शेल्डन कॉटरेल। शेल्डन वेरी वेल डन। जी हाँ, यही बात हम कर रहे थे कि विकेट्स लेने वाले बॉलर को आपने बचा के रख लिया, लेकिन शायद हो सकता है कि 8वां 10वां ओवर उनको देना चाहते हो, जैसे आप अभी कह रहे थे कि 3 ओवर वो शायद करेंगे। बहुत बढ़िया डिलीवरी थी, देख लिया था पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर जब वॉक करके आए थे आशिम आमला, वहीं से उनको फंसा लिया और बैट का अंदरूनी किनारा लगा। जाना होगा वापस आमला को, जिन्होंने बनाया 15 रन 50 पर 3, साउथ अफ्रीका चैंपियंस। नहीं, अरे वाह रे वाह, वाह! गेंदबाजी में स्विंग करवाते हैं, विकेट चटकाते हैं और पैर के साथ ये फुटबॉल का काम भी करते हैं। ये गोल किया भाई इन्होंने। क्या बात है, हैरान कर दिया बैटर को। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कोई फील्डर वहां पहुंचेगा, लेकिन बॉलर अपने ही फॉलो थ्रू में वहां पहुंचे। क्या किक लगाई है वहां पर, आज ऐसा लग रहा है कुछ गलत नहीं कर सकते। कॉटरेल 2 विकेट अभी तक ले चुके हैं और ये तो कमाल की किक लगाई है उन्होंने। कितना दूर रह गए थे बैटर, और उनके भागने के स्टाइल से भी लग रहा था कि उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि कोई बॉल को इस तरह से किक करके उनको आउट कर पाएगा। 27 पर आउट हुए अभी, 50 पर अब 4 साउथ अफ्रीका चाहिए। ये तो मिलेगा 6। डीजे ब्रावो के इस ओवर में माहौल बदल दिया गया है। 2 दुक्के और उसके बाद एक गजब 6। लेकिन इस बारी सटीक निशाना जेपीटी डूमनी द्वारा। ऑगस्टा प्रॉपर्टीज 10 on 10 6। ताकतवर स्ट्रोक और महत्वपूर्ण वो चौका। क्लीन बॉल, कहानी में अभी भी ट्विस्ट है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी फिडेल एडवर्ड्स द्वारा। अभी भी 2 रन चाहिए, लेकिन बड़े दिल से स्लोअर बॉल और सही जगह गिरी। ये ट्विस्ट हम देखना चाह रहे थे। बिल्कुल विकेट टू विकेट ये बॉल डाली, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में। स्मट्स ने बनाए 4 रन, 79 पर 5। कैचेट की मांग ज्यादा दूर नहीं गई। एक बार फिर से बैट के निचले भाग में लगी सफलता। फिडेल एडवर्ड्स, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी में क्या एक और ट्विस्ट हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या इंटरेस्ट पैदा कर दिया इस मैच में। 2 विकेट 2 बॉल में। थोड़ी सी धीमी गति से बॉल डाली थी, थोड़ी सी उंगलियां घुमाई थी बॉल के ऊपर, वो स्पीड नहीं मिली वैन विक को। और आते ही बड़ी बड़ी शॉट्स लगाना किसी भी बैटर के लिए इतना आसान नहीं होता। क्या बात है, अंतिम गेंद फिडेल एडवर्ड्स, हैट्रिक बॉल और चुरा लिया सिंगल, यानी कि स्कोर हो गए टाई। अपील भी की थी, लेग बाय दिया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और ये मुकाबला जो है वो टाई का मतलब वो बॉल आउट किया जाएगा। देखिए 80 रन का पीछा कर रहे थे, 81 का वो लक्ष्य। स्टार्ट्स मिले अर्वी के 27, जेपी डूमिनी 25 बाद 12 गेंदों में वो गेम को इतने करीब ले गए, लेकिन गेम खत्म नहीं हो पाया क्योंकि फिडेल एडवर्ड्स 2 लगातार गेंदों पे स्मट्स को आउट किया, मोनुमेंटिक को आउट किया, 2 स्लो बॉल्स काफी। उसके बाद सटीक तीसरी गेंद पांड्याल को गिरी थी। बराबर जरूर हुए, लेकिन जीत नहीं पाया, यानी कि बॉल आउट के चलेगा। सुलेमान बेन ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, एक सफलता उनके हाथ लगी। पावर प्ले में गेंदबाजी की शेल्डन कॉटरेल ने उनका साथ दिया, 2 सफलताएं उनके हाथ लगी। सही समय टफ क्वालिटी गोल। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था, आखिरी ओवर। 9 रन चाहिए थे और 9 ही 8 ही बनाने दिए और 2 विकेट्स की। इस तरह से अभी तक घटा ये मैच। साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज चैंपियंस केवल 80 रन बना सके अपने निर्धारित 11 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर।
संगीसो ने बेहतरीन बॉलिंग की, स्मट्स ने बढ़िया बॉलिंग की, 3 विकेट लिए, माफ कीजिएगा, अपने 5 ओवर में 31 रन देकर। फिर साउथ अफ्रीका चैंपियंस, एक समय ऐसा लग रहा था कि जीत जाएंगे इस मैच को आसानी से, लेकिन बेहतरीन वापसी की वेस्ट इंडीज ने 80 पर 6 टाई हो गया और अब ये मैच बॉल आउट के जरिए इसका फैसला होगा। ये ऐसा लग रहा है कि एबी डिविलियर्स यानी साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने टॉस जीता है और वो कह रहे हैं कि वो पहले स्टंप्स को अटैक करेंगे। 5 गेंदबाज आपको पिक करने, आकाश 2007 का विश्व कप याद आता है। आई नो। साउथ अफ्रीका चैंपियंस, पहली गेंद वो बॉल आउट में, बड़े मार्जिन से मिस, बड़े मार्जिन से मिस। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं टेस्ट मैच के दृष्टिकोण से। तीसरा गेंद भी डाला, वो भी मिस। साउथ अफ्रीका चैंपियन 3 बॉलर्स का इस्तेमाल किया और अभी भी कोई भी गेंद स्टंप्स में नहीं टकराई है। इस समय प्रेशर अब जो है बिल्कुल हट गया होगा, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज चैंपियंस के बॉलर्स के ऊपर से। जे स्मट्स को देख लेते हैं, ये 3 स्टंप्स के बीच में डालते हैं वैसे, और मारते भी हैं, बहुत बढ़िया जॉन स्मट्स। सीधा लो फुल टॉस, ऑफ स्टंप पे जाके टकराई। चलिए 5 में से 2। अभी मुकाबला जीतने के लिए वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 3 दफा स्टंप्स को टकराना होगा। बाल बाल बचे, लेकिन वो बाल बचने का गेम नहीं है। गेंद जो है स्टंप्स को टकरानी चाहिए, बेल उड़नी चाहिए। मिस। बिल्कुल वैसे ही शुरुआत जैसे साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने शुरुआत की थी। एक और मिस। ये चल क्या रहा है मेरे भाई? चलिए, साउथ अफ्रीका चैंपियंस टाइड मैच को अब वो जीत चुके हैं। पेनल्टी शूटआउट तो नहीं कहते, इसको कहते हैं बॉल आउट, और उस बॉल आउट के चलते पहले मुकाबले में जीत अर्जित की है साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने।